आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड एंड फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। लेक्चर इन उर्दू में ये लेक्चर है, इसलिए आपको बताया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ मेथड। कुछ मेथड्स की एग्जाम्पल्स गिवन है जो सॉल्व करके दिया गया है। न्यूटन रैप्सन मेथड, इसके बारे में आइडिया दिया गया कि न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है। Newton reaction method is an iterative technique to find successively better approximation to the code of a real value functions। यानी इसमें बताया गया है कि न्यूटन रिएक्शन मेथड सबसे बेहतरीन है जो सही आपका आंसर निकालता है अप्रोक्सीमेट रूट के हिसाब से। इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। एफ डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। एक्स एन करंट अप्रोक्सीमेशन, यानी जो सवाल में गिवन होगी वो करंट अप्रोक्सीमेशन एक्स एन। एफ ऑफ एक्स जो भी आपके पास सवाल में फंक्शन गिवन होगा ये वो है। एफ डैश एक्स एन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो असल फंक्शन गिवन होगा उसका हमें डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव। न्यूटन रैप्सन मेथड, इसके बारे में स्टेप्स बताया कि चूज एन इनिशियल गैस एक्स नॉट, जो सबसे पहले वैल्यू गिवन होगी एक्स नॉट की वो हमें चूज करनी है। इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ डैश एक्स नॉट, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो फंक्शन में पुटअप करनी है, उसका आंसर निकालना है। इसके बाद एफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना फंक्शन का, उसके बाद एक्स नॉट की वैल्यू पुटअप करनी है। कंप्यूट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को न्यूटन रैप्सन मेथड को इस्तेमाल करना है और नेक्स्ट कंटिन्यूस करना है इसके बाद, ठीक है ना। फार्मूला भी आपको अभी मैंने बताया था, वही फार्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का। रिपीट अनटिल, कब तक रिपीट करनी है? जब तक आपका ये आंसर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन ना आ जाए। ये खास कंडीशन है। एप्सिलॉन की कई जगह आपके पास वैल्यू गिवन होगी 0.001 या 0.002, उस मुताबिक एक्स एन प्लस का वन है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स फाइव है तो माइनस कर देंगे एक्स फोर वाली वैल्यू से। अगर इटरेशन यहाँ पे एक्स थ्री है माइनस कर देंगे एक्स टू से। वो वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है देन वी विल स्टॉप, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। ये आपके पास स्टेप ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड के बता गए। नोट्स, फास्ट कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो सबसे तेज उसमें कन्वर्जेंस जल्दी आंसर निकालेगा। रिक्वायर्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसमें जो भी फंक्शन गिवन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना आपको लाजमी है। कैन फेल इफ डेरिवेटिव इज जीरो और डाइवर्जेंस, न्यूटन रैप्सन मेथड कब फेल होगा? अगर किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका आंसर जीरो आ जाता है या डाइवर्जेंस आ जाता है। डाइवर्जेंस की कंडीशन आपको पता है ना, वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाती है वैल्यूज, तो ये आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, वो फेल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड की एक एग्जांपल को इस्तेमाल किया है। फाइंड अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स माइनस टू, ये फंक्शन आपके पास गिवन है। लेट इनिशियल गैस एक्स नॉट इक्वल टू 1.5, ये सवाल में गिवन है 1.5, एंड टॉलरेंस एप्सिलॉन इक्वल टू 0.001। इस सवाल में इसने कंडीशन बता दी कि जो आपने आंसर निकालना है वो एप्सिलॉन 0.001 तक निकालना है। नाउ वी नीड, आपको पता है सबसे पहले हमने जो फंक्शन वैल्यू लेनी है उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x², एक्स का डेरिवेटिव आपके पास -1 हो जाएगा, माइनस का 2 का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब ये दोनों जो फंक्शंस में वैल्यू है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, दोनों वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करनी है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुटअप करनी है। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1.5 है, इसमें भी पुटअप करना है। ये 1.5 इस वैल्यू में भी पुटअप करनी है। इसका आंसर मिलेगा तो उसके अंदर फॉर्मूले में पुटअप करनी है वैल्यू। अब आप देख सकते हो मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड का एक फार्मूला, ये फार्मूला आपको मालूम है बल्कि आपने याद भी किया हुआ है। इक्वेशन 0 यानी पहली वैल्यू एक्स नॉट 1.5 गिवन है। अब एक्स नॉट की वैल्यू अगर मैंने फंक्शन में पुटअप कर दी तो ये आंसर मिला। ये मैंने दैट आंसर शो किया, लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ इसको कैसे निकालना है। अगर किसी ने वो पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो वो पिछली स्लाइड या पिछले लेक्चर को देखना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया गया है। अब जो हमने वैल्यू पुटअप की थी वो एफ डैश एक्स, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, तो इसके बाद 5.75 आंसर मिलेगा। अब इस 5.75 ये जो आंसर है इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड के फार्मूले को अप्लाई करना है। ये आपको मालूम है एक्स एन प्लस को 1 फार्मूला है। फार्मूले के मुताबिक एक्स एन यानी एक्स नॉट की वैल्यू 1.5, ये सवाल में गिवन है 1.5 लिख दिया। माइनस साइन अगर लिखोगे पहले माइनस साइन लिखना, लेकिन इसमें आप देख सकते हो यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस की है, माइनस माइनस बन गया ये प्लस। इसकी वैल्यू हमने लिखने के बाद इसको डिवाइड किया किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो वैल्यू आपके पास गिवन है इसे डिवाइड करके लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आया 1.5217। आप कॉपी में इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, तब ये आंसर मिलेगा, क्योंकि पिछले वाली जो वीडियो में मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको शो किया है, यहाँ डायरेक्ट शो किया है ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेशन निकाल कर देख सको। इक्वेशन 1, अब आपको मालूम है जो नई वैल्यू मिली है ये कौन सी कहलाएगी, x1, क्योंकि इक्वेशन पहले 0 में हमने स्टार्ट किया तो ये x1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब ये x1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, सेम इसी तरह से ये फंक्शन में पुट करेंगे, 0.0021 आ गया आंसर। यही वैल्यू आपने इस फंक्शन में पुटअप करनी है जो सवाल में गिवन है, 5.956 आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करनी है जैसे हमने ये सॉल्व किए है। ये सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना, 1.5214 आपका आंसर आएगा फाइनल। अब इसके अंदर तुम चेक कर सकते हो कि जो भी वैल्यूज होगी इसमें क्या कहा गया है, 1.5214। अगर ये वैल्यू मैंने इस फंक्शन में पुटअप की तो ये क्या मिल गया, 0। स्टॉप, वर्ड फाउंड। अब आगे आपने इसको आगे कंटिन्यूस नहीं करना है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट की तो ये इसका आंसर मिल गया 0। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, अगर 0 आंसर मिल जाता है तो वहीं पे हमारे पास उसका रूट मिल जाएगा, आगे कंटिन्यूस नहीं करना है। अगर कोई ऐसा आंसर नहीं मिलता आपको कंटिन्यू करते, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू को चेक किया जाता है। फाइनल आंसर न्यूटन रैप्सन मेथड ये वाला आपका आंसर मिलेगा, जो भी 1.521। 4 भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट्स लिखना आपको लाजमी होता है। अब ये आपके पास टॉपिक है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। इसकी का आपको भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि वी राइट इन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एज x इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी जो भी फंक्शन होगा वो हमने g ऑफ x इक्वल लेना है। एंड देन यूजिंग द इटरेशन एक्स एन प्लस 1, यानी जो फंक्शन आपके पास मिला हुआ था उसमें से हमने x निकाला तो वो g ऑफ x कहलाएगा। एक्स एन प्लस का 1 का मतलब ये होगा कि पहली इटरेशन निकालो, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह से वो कंटिन्यूस करेंगे फंक्शन के मुताबिक जैसे आपके पास सवाल में फंक्शन गिवन होगा। The method convergence if f dash x modulus less than 1 near the root
इस वक्त कन्वर्जेंस कब होगा? जब उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका मॉड्यूलस में वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर वो लेस देन 1 है। एक्सप्लॉइटेशन मेथड, उसके स्टेप आपको बताए गए कि we write f of x equal to 0 as x equal to g of x। सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास गिवन होता है वो इस x के इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में बनाना है। मैं आपको बताऊंगा जिस वैल्यू आपके पास फंक्शन गिवन हो किस तरह से हमने बनाया। चूज एन इनिशियल केस एक्स नॉट, जो सवाल में एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है वो उसको हमें तलाश करके या चूज करके उसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। कंप्यूट एक्स एन प्लस 1, यानी पहली इटरेशन निकालनी है। जो फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स एन प्लस 1 जी ऑफ एक्स एन, यानी अगर ये एक्स नॉट है तो इसकी एक्स नॉट की वैल्यू पुटअप करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना तो हमें पास x1 मिल जाएगा। रिपीट अनटिल डिजायर्ड एक्यूरेसी, जब तक कोई एक आपका फाइनल आंसर नहीं आता जब तक आपने वो स्टेप कंटिन्यू करने। अब आप यहाँ देखिए हमने ये जो न्यू फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड का क्वेश्चन जो गिवन था इसको कैसे सॉल्व किया है। ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है ना, इसमें से ये x पावर 3 है, एक साइड पे रखा, बाकी जो नंबर्स जितने भी है उसको राइट साइड पे लेके आ गया। तो ये माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 2 इस साइड पे आगे प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है ये 1/3 से बोथ साइड अप्लाई 1/3, तो ये x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा। बाकी ये वैल्यू अगर इस साइड पर आ जाएगी तो ये रेडिकल 1/3 आ जाएगा। यानी इस फंक्शन को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वाला बीच में जो जो x था उसमें हमने ये निकाला है, ये g ऑफ x असल अब ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू को पुटअप करके सारी इटरेशन निकालनी है, जितने भी इटरेशन का आंसर मिलेगा ना अब इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। ये जो x है यानी फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वैसी इटरेशन बनेगी। अब आप देखिए इटरेशन 0 है, एक्स एन यानी एक्स नॉट, 0 की वैल्यू ये जो 0 लिखा हुआ ना इटरेशन 0 यानी एन की वैल्यू 0 है तो ये एक्स नॉट हो गया। अब ये फार्मूला आपने देखा, इसी सवाल के मुताबिक वैल्यू पुटअप करनी है। अगर आपके पास x की वैल्यू 1.5 है और प्लस 2 है, दोनों को प्लस करके 1/3 बोर्ड से निकालना तो ये 1.518 आएगा आंसर। सेम इसी तरह से अब आप ये देख सकते हो इटरेशन अगर 1 पे जाते हैं तो ये वाला x1 कहलाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वैल्यू अगेन इसी फंक्शन में पुटअप करनी है जैसे हमने पहले वाली की है। इसके बाद इसका क्यूबोर्ड से निकाला तो 1.521 आ गया। अब यही सवाल हमने वापसी यहाँ लिख दिया तो ये इटरेशन अब 2 कहलाएगी। यही सवाल हमने उसी फंक्शन में पुटअप करनी जो हमने वैल्यू निकाली है। इसके बाद इसकी क्यूबोर्ड से निकालना 1.521। आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छी करना आती है तो इजीली आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो, और पॉइंट के बाद अगर कम से कम 3 या 4 डिजिट्स लेते हो तो आपका आंसर सही आएगा। फाइनल आंसर आपके पास आया 1.521। ये आपके पास समरी जो टेबल शो दिया गया है। मेथड न्यूटन रेफसन मेथड अगर अप्लाई करते तो ये फार्मूला लगेगा। रिक्वायर्स डेरिवेटिव, यस इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक फास्ट, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है तो उसका फास्ट कन्वर्जेंस बनता है, ये आपको ये चीज बता रहा है। तो ये चीजें हमेशा ज़हन नशीन करना। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में जो हमने अप्लाई किया था वहां पे ये फार्मूला अप्लाई किया है। इसमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव की जरूरत है नहीं। कन्वर्जेंस कब होता है? इसमें लीनियर इक्वेशन पे कन्वर्जेंस हो, लेकिन ये स्लोवर है, स्लो काम करता है। ओके
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई इसमें गलती या कोई मिस्टेक्स है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो।